फिर आते हैं क्वेश्चनियर का इन्यूमरेटर। इसके अंदर आता है फर्स्ट पॉइंट कि इसका मेरिट ये हो गया कि ये मोर एक्यूरेट होगा और वाइड कवरेज देगा एरिया के अंदर। इसके डीमेरिट में एक ही पॉइंट कह सकते हैं जो इतना टाइम कंज्यूम, क्योंकि हमें एक पर्सन के पास जाके बात करनी पड़ेगी और ये इकोनॉमिकल नहीं होता है। बच्चे एग्री कर रहे हैं, कौन से बच्चे डिसएग्री कर रहे हैं, और वो हम उसी फॉर्मेट में बना सकते हैं। वो आपकी चॉइस है, पार्ट ए पार्ट भी बनाना है या नॉर्मल फॉर्मेट बनाना है, वो टोटली आपका कॉल है। मेरा एक क्वेश्चन है, यस, पार्ट ए और पार्ट बी एक फॉर्मेट हुआ है, एक डायरेक्ट पार्ट है। हम पार्ट ए और पार्ट बी वाला ज्यादा यूज कर सकते हैं या पार्ट जो आपने सेकंड फॉर्मेट बताया वो ज्यादा विजिबल है? इसके लिए सब अपनी अपनी कॉल होती है। अगर आपको पार्ट ए पार्ट भी करना है, उसके अंदर मोर स्पेसिफिकल वे होगी जिसके अंदर आप नेम क्लास रोल नंबर ऐड ऑन कर सकते हो, और अगर आप टाइप 2 चूज करते हैं तो उसके अंदर सब कुछ एक ही क्वेश्चन फॉर्मेट में आ जाता है। यहाँ पर आप लोगों को मैं करेक्ट करूंगी, अगर आप पार्ट ए और पार्ट बी वाला फॉर्मेट लेते हो, जनरली स्कूल्स के अंदर यूज किया जाता है, और बाकी जो फॉर्मेट लेते हो वो फीडबैक फॉर्म्स वगैरह जब आप फिल करवाते हो, किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हो, किसी ट्रिप में जाते हो, कहीं पर भी आप जाते हो, जब आप उसको फिल कराते हो तो वहाँ पे पार्ट ए और पार्ट बी को हम कंसीडर नहीं करते हैं। इसीलिए क्वेश्चन अगर हम प्रिपेयर करते हैं इन स्टैट्स के अंदर इकोनॉमी में, तो हम बेसिक इंटीग्रेटेड वाला ही क्वेश्चन यूज करते हैं। पार्ट बी के अंदर अब क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं? मान के चलिए ट्रिप का क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन हम ये पूछ सकते हैं कि ट्रिप के चार्जेस क्या होने चाहिए आपके अकॉर्डिंग, क्या कौन सी डेस्टिनेशन रहनी चाहिए आपके अकॉर्डिंग। एक क्वेश्चन हम ये देख सकते हैं कि बाय में एयर जाना है, बाय रोड जाना है या फिर बाय बस जाना है। बाकी अगर हम क्वेश्चन ड्राफ्ट कर रहे हैं तो हमें लिमिटेड क्वेश्चन लेने चाहिए। मान के चलिए इतने क्वेश्चन वैल्यूएबल होते हैं जितने हमारे अकॉर्डिंग जा सकते हैं। वेरी गुड।